चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ओहदे से मुस्ताफी। वजीर आजम से मुलाकात में कहा इस माहौल में काम नहीं कर सकता। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जराये के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान ने काम में मुदाखलत और कम इख्तियारात के बायस ओहदा छोड़ा। एहतसाब अदालतों से केसेस के खात्मे पर भी तहफ्फुजात थे। आफ्ताब सुल्तान ने जुलाई 2022 को चेयरमैन नैब का ओहदा संभाला था। अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। मुझे कहा गया फलां के भाई को छोड़ दो, कहा गया उसका प्लॉट है उसको गिरफ्तार कर लो। दूसरों के खिलाफ केसेस बनवाते हैं, खुद के 10-10 अरब बाहर पड़े हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का मुस्ताफी होने पर अफसरान से खिताब। कहा नैब अफसरान आइन की माने, किसी और इदारे की ना सुने। चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दिया। ये एक कह लें कि घर का बेदी लंका ढाए हो गया है, जहाँ पे ख़ुद चेयरमैन नैब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया कि उनके ऊपर दबाव था कि वो सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करें। चेयरमैन नैब ने हुकूमती दबाव पर इस्तीफा दिया। आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा घर का भेदी लंका ढाई के मुतरादिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होना चाहिए। नया चेयरमैन नैब राजा रियाज के मशवरे से न लगाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने ओहदे का बेड़ा गर्क कर दिया। आईन और कानून के तहत 90 रोज में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। आइन में कहीं नहीं लिखा इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। इजलास में सदर पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के हवाले से गौर किया गया। अटॉर्नी जनरल और दीगर कानूनी माहिरीन से मजीद रहनुमाई लेने का फैसला। सदर आरफ अलवी ने कमाल कर दिया, अपना हक अदा कर दिया है और इलेक्शन आईनी है, कानूनी है। ये ढोल इनके गले में लटका रहेगा। अगर जो सियासी जमात इलेक्शन से भागती है, इसका मतलब ये है कि वो सियासी जमात नहीं है, वो माफिया। मुल्क में इंतखाबात ना हुए तो खाना जंगी होगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा सदर आरिफ अलवी ने अपना हक अदा कर दिया। जो सियासी जमात इंतखाबात से भागती है वो माफिया है। मालूम नहीं इंतखाबात होते हैं या नहीं, लेकिन ढोल हुकूमत के गले में लटका रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं उनकी हुकूमत नहीं तो कौन आपको लेकर आया। 22 फरवरी को गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का केस। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत का आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल ने पर्दे जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कल भी एक पिटीशन इमरान खान की जाली थी। कोई भी हालात हो इमरान खान की बायोमेट्रिक कराएं। जब तक जमानत नहीं कराएंगे तब तक केस नहीं सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दहशतगर्दी की दफात हज़फ करने की दरखास्त पर रिमार्क्स। अदालत ने इमरान खान और अली नवाज अवान की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार रखे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। LNG रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। अदम पेशी पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। गुजरात डिवीजन और वजीराबाद जिला बहाल। अदालत ने निगरान हुकूमत का फैसला मुअत्तल कर दिया। पंजाब हुकूमत समेत फरीकों से जवाब तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक कल से शुरू होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। सदर मुमलिकत की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जेल भरो तहरीक के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं।
पंजाब हुकूमत जेल भरो तहरीक से निपटने के लिए इन एक्शन। लाहौर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। मियां मीर चौक से मॉल रोड पर इस्तांबुल चौक तक धरने, जलसे, जुलूस, रैलियां और दीगर सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर और मुल्हिका सड़कों के गिर्द भी दफा 144 लगा दी गई। टक्कर के लोग अदालतों में पेश होने पर रो रहे हैं। हमने सालों तक कैदोबंद की सोबतें झेली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल में कहा, तुम्हारी हुकूमत गिराने की साजिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। आइन के तहत पहली हुकूमत को घर भेजा गया। ऐसी मखलूक पहले कभी नहीं देखी। सूबे में अब नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां नहीं चलेंगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहते हैं रजिस्ट्रेशन के बगैर चलने वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। असेंबली में भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों का दाखिला ममनू होगा। असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। करेंसी मार्केट में रुपए की कद्र में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा 262 रुपए 15 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 100 पॉइंट्स का इजाफा। 40,774 पर ट्रेड। साढ़े 4 साल के अरसे में पंजाब का कर्ज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने सूबे को 1863 अरब रुपए का मकरूज किया। जून 2018 में नून लीगी दौर के इख्तिताम पर कर्ज 692 अरब 75 करोड़ रुपए था, जो दिसंबर 2022 में 1863 अरब रुपए हो गया। हुकूमती नाअहली से आटे के बहरान में इजाफे का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान के गोदामों में 44,000 मीट्रिक टन गंदम खराब। पॉस्को ने फरोख्त के लिए टेंडर जारी कर दिया। खैरपुर और हैदराबाद में 6 मार्च, बलूचिस्तान में 7 मार्च को नीलामी होगी। सिंध में गन्ने की इमदादी कीमत 450 रुपए फी मन मुकर्रर करने का फैसला। समरी मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को भिजवा दी। हाय रे महंगाई, गरीब की दुहाई, 2 वक्त का खाना पकाना मुश्किल हो गया। फैसलाबाद में चिकन की कीमत 650 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। अदरक 510 और लहसुन 410 रुपए में फरोख्त। मार्केट में फी किलो आटा 155 में बिकने लगा। पेशावर में फाइन आटे का 20 किलो का थैला 28 रुपए तक पहुंच गया। मुल्तान के ताजिर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बलोचिस्तान के वजीर आला की तनख्वाह सबसे ज्यादा अब्दुल कुद्दूस बज़िन, जो 5.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेते हैं। पेट्रोल, सफरी अखराजात, रिहाइश और यूटिलिटी बिल्स की मद में खती रकम भी मरात में शामिल। बलोचिस्तान में सूबाई वुज़रा और अपोजिशन लीडर की तनख्वाह 5 लाख रुपए है। सिक्योरिटी दारों के खिलाफ नामुनासिब पोस्ट पर मर्दान में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सब इंस्पेक्टर की मुद्दईयत में थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया। एजाजुल्लाह, सुहेल और ओवैस मुलजिम नामजद।